बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। हमने तुम्हारा सीना कुशादा न किया और तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार लिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अज़मतें और वो शानें अता फरमाई। सबसे बड़ी शान और अज़मत ये कि अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमन नबीय्यीन बना दिया। फिर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की नबूवत को सुबह क़यामत तक दवाम बख्श दिया, और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत सुबह क़यामत तक होगी। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फजीलत अता फरमाई कि हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 120 सफ़ें कुल होंगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोगों की 120 सफ़ें होंगी। एक रवायत में आता है सरकार ने फरमाया उसमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, और एक में आता है कि उसमें 70 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। और अल्लाह ने दूसरी फजीलत आपको ये अता फरमाई जिसको सूरह फतह के अंदर जिक्र किया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, कि महबूब अल्लाह ने तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दिए, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। ये ख़ास अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत और फजीलत दी कि हुजूर के तवस्सुल से अल्लाह ने पहले लोगों के भी गुनाहों को मुआफ़ किया और बाद वालों के भी अल्लाह मुआफ़ करेगा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से। और इसलिए हज़रत अबू हुरैरा पाक बयान करते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको 6 बातों के साथ अंबिया पर फजीलत दी गई जो कि मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। मेरी वजह से गुज़श्ता आइंदा के गुनाह बख्शे गए, यानी पहले लोगों के और बाद वालों के गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमाएगा। मेरे लिए गनीमतों को हलाल ठहराया गया और मेरी उम्मत को खैरुल उमम बनाया गया। उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी हुजूर फरमाते हैं कि सारी उम्मतों में अफजल तरीन उम्मत मेरी उम्मत है, और मेरे लिए जमीन को मस्जिद और पाक करार दिया गया। मुझे हौज़े कौसर अता किया गया, रोब के साथ मेरी मदद फरमाई गई। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, बिलाशुबा तुम्हारा आका रोज़े क़यामत लिवाउल हम्द, इसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम और इनके सिवा सब होंगे। सारी उम्मतें हुजूर के लिवाउल हम्द के साए के नीचे होंगे। और फिर हजरत शेख अजीजुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के खसाइस में से बयान करते हैं कि अल्लाह ने आपको मगफिरत की खबर से जब नवाजा, ये खबर जब अल्लाह ने आपको अता की, महबूब आपके तवस्सुल से आपसे पहले और बाद वालों के गुनाह मुआफ किए जाएंगे। फरमाते हुजूर बड़े खुश हुए, और किसी नबी के बारे में ऐसी कोई रवायत, ऐसी कोई बात ही मनकूल नहीं कि अल्लाह ने किसी दूसरे नबी को ये बात कही हो। और फिर फरमाते हैं कि तबरानी के अंदर ये बात है, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने रब की बारगाह में एक अर्ज की और मैं नहीं चाहता था कि ये बात इससे अर्ज करूं। मैंने अर्ज किया, ए रब, मुझसे पहले बकसरत रसूल तशरीफ लाए, इनमें से कोई तो वो है जो मुर्दे जिंदा करते थे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, कुछ वो हैं जिनके लिए हवा मुसख्खर हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम,
رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا سو ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. کیا میں نے آپ کو اپنی محبت میں ورفتہ نہ پایا پھر آپ کو راہ دکھائی؟ کیا میں نے آپ کو اپنا محتاج نہ پایا اور آپ کو غنی کر دیا؟ اور میں نے آپ کے شرح صدر یعنی سینے کو کھول دیا اور آپ سے نبوت کا بوجھ میں نے نہ اٹھایا. کیا میں نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا نہیں فرمائی؟ میں نے عرض کی میرے اللہ بے شک تو نے میرے ذکر کو رفعت عطا فرمائی، میرے ذکر کو بلند کر دیا. اور کتنا بلند کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو اتنا بلند کیا. اپنے ذکر کے بعد جس ذات کا ذکر فرمایا وہ جناب مصطفیٰ کی ذات ہے.